बहाना बन जाना। इसलिए हमें ये जामा बड़ा कीमती मिला है। सांसों की पूंजी इतनी कीमती है, कबीर साहब कहते एक श्वास भी जात है तीन लोग का मूल। एक श्वास मालिक की याद के बिना अगर हमने खराब कर दिया, तीन लोग की संपत्ति हमने व्यर्थ गंवा दी। परम पुण्य शाह मस्ताना जी एक कदम और आगे जाकर के कहते थे, क्या तीन लोग दिए एक श्वास वापस मिल सकता है? वो फिर भी नहीं। क्या कहते हैं कि एक श्वास मालिक की याद के बिना खो दिया आपने, एक तीन लोग से ज्यादा संपत्ति खो दी। हमको सबको कितने श्वास मिले, कितनी त्रिलोकियों से बढ़कर हम पूंजी साथ में लेकर के आए। किस काम के लिए? ये फना होने वाले साधन इकट्ठे करने के लिए, ये तो छोड़ के जाने। उस साथ में जाने वाला धन संचित करने के लिए। वो कितने पायो जी, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन रूपी धन पाया। जाकी चोरी कबू न हो, सो राम रतन धन पाया। जिसकी चोरी कभी नहीं, खर्चू लाख खत्म ना हो, दिन दिन बढ़ सवाया। तो कितनी बार खर्चो खत्म नहीं होता, दिन दिन सवाया बढ़ता है। जाको पाया दुख सुख भूल है, मन में आनंद समाया। जिनको पाने से दुख सुख भूल जाता, मन में अजीब तरह का आनंद समा जाता। एक औरत लड़की राजा की, राजा को ब्याहेगी मीरा चित्तौड़, राम नाम की अलग जगाई। छोटी एक औरत गरीब से गरीब झोंपड़े में रहने वाली, अपने पति का घर सूख कर सड़कों पे आने से पहले 50 बार ठंडी से सोचेगी, लेकिन वो महलों का सुख मांगती थी। ठोकर मार के राजपाट को सड़क पर आ गई, राम नाम की अलग जगा दी। पति मर गया था, देवर ने उसको तंग करने के लिए कि ये तो राज की बेइज्जती करवा दी। सांप का पिटारा भेजा डसने के लिए, परवाह नहीं मानी। जहर का प्याला भेजा पीने के लिए, परवाह नहीं मानी। कुलच्छनी कहा, परवाह नहीं। उस टाइम जाति भेद जबरदस्त था। संत रैदास की जाके शिष्या होगी। क्या एक औरत के बस में ऐसी बात थी? क्या इतनी ताकत हिमाकत कर सकती थी? समाज से बगावत, राज से बगावत, किसने ताकत दी? पाए जी मैंने राम रतन, जाको पाया दुख सुख भूल है, मन में आनंद समाए। उसको पाने से दुख सुख सबसे ऊपर उठ गई थी। वो चीज हमें साथ में इकट्ठी करने की जरूरत है। वो धन साथ में जाएगा, बाकी सारे साधु सामान ना कोई लाया और ना कोई लेके जा सकता। यहीं इकट्ठे किए, यहीं छूट जाने। ये एक चीज है। ये 10 करोड़ का है, छोटा बच्चा कोई है, ये छोटा बच्चा है 10 करोड़ का है, उससे खेल रहा है। और मेरे पास में एक चमकनी चीज़ है 2 रुपये की या 10 रुपये की। मुझे लगता है कि ये ऐसा देख करके बच्चा खुश हो जाएगा। इसको पता नहीं कि 10 करोड़ की है, ये मेरे को दे देगा। और मैं उसको कहूँ बेटे तू ले ले, ये अच्छी चीज़ है। बच्चा उसमें बहल गया और मेरे को ये दे दे, उस दे दे। उसके साथ में खरी ठगी हुई की। हमारी सांसों की पूंजी बहुत कीमती है। एक सांस भी जाता है तीन लोग का मूल। 3 लोग से भी ज़्यादा कीमती संपत्ति जाती है यदि एक सांस मालिक की याद के बिना हम खोते हैं। पर वो इतना कीमती है जैसे ये 10 पैसे की चीज़ है, कोई कीमत नहीं इसकी वैल्यू। ऐसे फना होने वाली चीज़ें, यहीं छूटने वाली चीज़ें हमें थमा रहा है। और वो सबसे कीमती पूंजी जो मालिक के हवाले करनी चाहिए। गिन गिन सतगुरु ए दम हीरा लाल है, जागरण की कर चौंक है। तो वो कहते कि गिन गिन सतगुरु को सौंप, सारे श्वास गिन गिन के उसको गुरु को सौंपो। वो चीज़ इकट्ठी करनी थी, वो धन इकट्ठा करना था। हम लगे हुए किसमें? ये पहचान, ये समझ किसी पूर्ण ताकत संत जो अच्छे बुरे और गंदे की फना होने वाली चीज़ों के अंदर वो फंसता है, इनसे ऊपर उठा करके गुरु के साथ में, सदगुरु के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ता, ख्याल जोड़ता है। उस सोबत की जरूरत है। इसलिए मेरी विनती है, वह बहुत खराब पर नहीं, इसका भाना मीठा करके अपना मानना, सिमरन करना, प्रार्थना ये करनी है सभी परिवार को ही दुख सहने की क्षमता पैदा करे ताकि मन से उसकी आत्मा की शांति। अपने सत्संगी है तो भाना मानना चाहिए। एक मुसलमान सूफी की मिसाल है। वो मालिक की बंदगी करता था। एक बार कोई बरसात आ गई, उस टाइम उन दिनों में बरसात होती नहीं थी। वो कहना ओहो ये बेमौसम की बरसात भी कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, ऐसा कह दिया। दरगाह में नोट हो गया,
उसकी तकलीफ वचन। जब वो चोला छोड़ करके गया, उसका जो कर्मों का पुट्ठा बांटा गया, देखा गया, फाइल खुली, उनका इसने बंदगी की है। इस हिसाब से तो ये बहिष्ठ का पात्र है, अधिकारी है, स्वर्ग का पात्र है। और क्या कि ये लास्ट में उसने ये बात कही, मालिक ने अड़ा लिया उसको, बरसात तो मैंने की थी, करवाई थी, मैंने मेरी रजा नहीं महसूस की। मैंने कहा ये बेमौसम की बरसात है, क्यों आगे कैसे होगी, किंतु परंतु कैसे लगाई थी, मेरे काम में किंतु परंतु कैसे लगाई, इसका उसके पास में कोई जवाब नहीं बना। वैसे पात्र था स्वर्गों का, कहते चल इसके बदले में ना, इसकी रजा में सबसे अजूबा बड़ा क्या है इसमें? जवाब आया, दुनिया मर रही है, फिर भी हम ये विश्वास नहीं करते कि हम नाकुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा है, बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा है। इस खातिर तूने ऐ प्यारे ये मानस चोला धारा है। इस खातिर तूने ऐ प्यारे ये मानस चोला धारा है। दुर्लभ तन पाकर इंसानी, दुर्लभ तन पाकर इंसानी, एक बात हकीकत की जानी, भक्ति करने की है ठानी, उसने ही जन्म सवारा है, बंदगी कर। गुरबानी में आया है, 1,84 भरमत भरमत दुर्लभ मानस तन पाया, नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आया। 84 लाख योनियां भटकते भटकते अति दुर्लभ, बहुत कठिनता से, बड़ी मुश्किल से 8 करोड़ 40 लाख साल तक भटकते रहने के बाद में मालिक की मेहरबानी से ये दुर्लभ मानस मिला है। ये ऐसा कीमती चोला है जिसके लिए देवता लोग पुकार कर रहे हैं कि हम मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर जिसको मृत्यु लोक कहा गया, इसमें अच्छे कर्म करके आए हैं, हमें देवता योनि मिल गई। हर देवता की अलग अलग उम्र है, वो उम्र खत्म होने के बाद वापस हमें जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वापस मानुष देही मिले। गुरु नानक साहब एक जगह जा रहे थे, गंगा जी साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई, उनको कहने लगी मैं बहुत मैली हो चुकी हूँ, लोगों ने, पापियों ने पाप का भार डाल डाल के मेरे को परेशान कर लिया, बेचैन, चैन नहीं पड़ता एक सेकंड भी। उनका ऐसा कर तू लंगर लगा। ऋषि मुनियों को, देवताओं को सब इनवाइट किया, न्योता भेजा। इंद्र देवता जो इंद्र देवताओं का राजा है, चांद सूरज और नारद मुनि वगैरह जितने सारे और बाकी ऋषि मुनि सारे इनवाइट किए। तो बताते हैं कि गुरु नानक साहब से उन्होंने ये प्रार्थना की कि हमें ये देव योनि मिल तो गई, नीचे सत्कर्म करके आए उसके बदले में, पर हमारी उम्र फिक्स है, ये खत्म होने के बाद में वापस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। कृपा करो हमें वापस इंसानी जामा मिले। जिस योनि को, जिस चोले को देवता लोग तड़फ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें मिला हुआ है। बड़ी कठिनता से मिला, उसकी मालिक की तरस खाने के बाद में मिला। मिला किस लिए? वही बंदगी करना कुल मालिक, ये पहला फर्ज हमारा। हमारा
अब इस चोले को पाने के बाद में पहला फर्ज मालिक की बंदगी है। गुरबानी में इसको ये समझाया गया है, और काज तेरे किते न काम कर साध संगत भज केवल नाम, और काम तेरे किसी काम के नहीं, पूरे गुरु की सत्संग कर और मालिक का नाम भज, यही काम है तेरा। इस जन्म का मकसद यही है। ये दुनिया को इस मकसद का पता नहीं, दुनिया कच्ची है, दुनिया इस शरीर को पालना सिखाएगी, इससे कनेक्शन रखने वाले परिवार जन हैं उनकी परवरिश करना बताएगी, उनको पालो, उनके लिए ये करो, अच्छी तड़क भड़क से शादियाँ करो, अच्छे खाने पीने खाओ, अच्छे सूट बूट पहनो, अच्छे मकान बनाओ। ये शरीर यहाँ रहने वाला है, इससे सारे संबंधी हैं वो यहाँ ही रहने वाले हैं, साथ छूटने वाला है। सारे वाले चाहे पदार्थ इकट्ठे कर लो, चाहे कारें, चाहे मकान वगैरह, चाहे पशु, अच्छे घोड़े, पता नहीं क्या क्या साधन, सारे साधो सामान, ट्रैक्टर वगैरह, फ्रिज, टीवी, कूलर, साधो सामान सारे सुख के इकट्ठे कर लो। ना इसने रहना है, ना परिवार ने रहना, ना साधो सामान रहना, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए जिसके लिए हम सब कुछ टाइम हमारा खराब कर रहे हैं, इसको पालने में लगे हैं, इससे संबंध रखते हैं उनको पालने में लगे हैं, पदार्थों को इकट्ठा करने लगे, ये कोई भी साथ निभाने वाली चीज़ है नहीं। ये टेम्परेरी सिस्टम है। अंदर जो स्थायी चीज़ है, अजरमर चीज़ क्या है, वो रूह हमारी है, आत्मा, ये मालिक की अंश है। इसलिए जो सोहबत इस शरीर के मोह को सिखाए, शरीर से संबंध रखने वाले परिवार है उनका मोह सिखाए, छोड़ के जाने वाले पदार्थ है उनका मोह सिखाए, उसको गुरबानी में कहा गया कच्ची सोहबत। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, नानक कचड़िया सुन तू ढूंढ सजन संग, पक्कियां जीव दिया बिछड़े नहीं वहाँ भी न जाए। कच्चे लोगों की सोहबत छोड़, तो इसका मोह सिखाए, कच्ची चीज़ों की मोह सिखाए, वो तेरे साथ जाने वाले नहीं। ढूंढ सजन संग, पक्कियां संग सज्जन जो पक्के हैं, आत्मा अजरमर, मालिक अजरमर, आत्मा को मालिक से मिलने का शौक पैदा करे, जज्बा पैदा करे, तड़प पैदा करे, अभ्यास करावे, वो सोबत पक्की सोबत, वो संत सज्जन के पास में मिलती। ऐसे संतों की पहचान क्या, जीवन दिया बिछड़े नहीं, मैं भी नहीं, यहाँ भी तेरा साथ निभाएंगे, अगले जहान में भी तेरा साथ निभाएंगे, वो पक्की सोबत है। इसलिए ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं। परम शाह मस्ताना जी को रोहतक में किसी ने सेठ ने सवाल किया, आप माया मोह की रोज काट करते, हम तो गृहस्थी, हमारा काम कैसे चले? पुत्र रहो इसमें, और इसमें परमानेंटली जमने की बात मत सोचो, ये तुम्हारी सराय की तरह गुजारा करके जाओ। शहद ढेर लगा हुआ, मक्खी आई बीच में कूदी, फंस के मर गई, ना पी सकी ना हो सकी। एक मक्खी आई किनारे बैठी, पी भी गई, उड़ भी गई। उन्होंने एक मिसाल दी उसको, एक पिछड़े हुए गांव का बड़े शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो ठंड से बचने के लिए ढूंढते ढूंढाते एक सराय में पहुंचा, मंजा बिस्तर उसको वहाँ मिल गया, दूर किसी भोजनालय पे होटल पे खाना खा के आया, घर से अच्छा सुख मिल गया। सवेरे उस धर्मशाला के कमरे को या सराय के कमरे को वो अपना बनाना चाहे, क्या उसको अपना बनाना चाहिए? क्या उसको कोई बनाने देगा? इस तरह से रहो भी, उनकी परवरिश भी करो, पर फंस के नहीं मरना। मकड़ी ने जाड़ा बुना, फंस के मर के क्या फायदा? ना सुख विच संसार दे, ना सुख छड़ गया, सुख विच विचार दे संता संत। ना सुख इस संसार में फंसने में है, ना इसको छोड़ के भाग जाने में, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मृत्यु एक ऐसी चीज है, राशियों में धक्के खाते रहे, मालिक की मेहरबानी से 8 करोड़ 40 लाख साल तक धक्के खाते रहने के बाद उसके तरस खाने से ये सबसे कीमती चोला मिला, इंसानी जामा मिला। ये उसकी मेहरबानी का नतीजा है। अब 8 करोड़ 40 लाख साल, कहाँ इतना लंबा अर्सा, कहाँ 60 70 80 साल की उम्र, उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता। मालिक ने ये समझ के इस चोले को बख्श रखी है कि हम किस लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है, अपने आप नहीं समझता।
पेड़ पौधे एक तत्व के, जल के जीव दो के तत्वों के, उड़ने वाले पक्षी तीन तत्व, छुपाए जानवर चार तत्व। इनको ये समझ नहीं, ना ही बंदगी कर सकते। केवल इंसानी जामा ऐसा है जिसमें मालिक की बंदगी हम कर सकते हैं। वो मालिक इंसानी जामा लेकर ही गुरु का रूप धारण करके हमें समझाने के लिए आते हैं। जुबान पर ताला रखते हैं, वो ये खुलासा नहीं करते कि मैं खुद मालिक हूँ, ऐसे लगता है जैसे हमारे जैसे हैं, पर उसके लक्षण अलग होते हैं। संसारी जनों से उनके जीने का तरीका, बोलने का, उठने का, खाने का तरीका, सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। वो हमें मालिक की रजा में राजी रहना सिखाते हैं। इंसान के रूप में आप भी आते हैं, वो भी रजा में। हमें नहीं पता कि ये, हम तो समझते हैं इंसान है, जबकि होते मालिक ही। वो एक परंपरा सिखाते हैं कि मालिक की रजा में हमेशा राजी रहो, उसका शुक्राना करो। इसलिए हम सब मालिक की अंश, पेड़ पौधे भी मालिक की अंश, जल के जीव भी मालिक की अंश, उड़ने वाले पक्षी भी मालिक की अंश, छुपाए जानवर भी, इंसान भी। देखो मालिक हमारे अंदर बैठा, सबके अंदर वो मालिक है। कभी वो मछली का रूप धारण करता, कभी मगरमच्छ का, कभी सांप का, कभी कौवे का, कभी इंसान का, कभी किसी पशु को छुपाएगा। मालिक है, अनेक रूपों में है। वही करने वाला, वही करवाने वाला, वही खाने वाला, वही खिलवाने वाला। हमको भेजा, भेजने वाला वही, बुलाने वाला वही। उसने बहाना बना, किसी को टीबी का बनाएगा, किसी को कैंसर का बना देगा, किसी को हार्ट अटैक का बना देगा, किसी को ये कोरोना का बना दिए कितने, किसी को हेपेटाइटिस बी का बना देगा, किसी को एक्सीडेंट का बना देगा, किसी को भूकंप का बना देगा, कोई जल के मर रहा, कोई फांसी लेके मर रहा। सारा का सारा उसकी मंजूरी से, ऐसे कभी होता नहीं। इसलिए एक संत ने कहा, जो कुछ होता है उसकी कृपा से हो रहा है, उसका शुक्राना करो, उसके रंज कभी ना करो। क्योंकि जिस जीव को जितने श्वासों की पूंजी दे करके भेजा, उससे ज़्यादा उसके पास आ नहीं सकती, खत्म होते उसको जाना पड़ेगा। अब पीछे जो परिवारजन हैं वो अगर दुखी हों कि हाय ये क्यों चला गया, हाय ये क्यों चला गया, परिवारजनों को किसने भेजा? उसके मालिक ने भेजा। उनके अपने अपने श्वास, सबके एक जैसे श्वास नहीं हो सकते कि 50,000 श्वास है तो सबके 50,000 परिवार में होंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, किसकी उम्र कितनी होती, किसी की उम्र कितनी होती। आप देख लो, कितनी आपको मिसालें मिल जाएंगी। एक परिवार में 110 साल का बूढ़ा बैठा है, उसी परिवार में एक लड़पोता है, पड़पोता आज जन्मा, 1 मिनट पहले जन्मा और 1 मिनट बाद में डेथ हो गई। कितनी हैं मिसाल ऐसी, कितनी सारी मिली। इसलिए पहली विनती ये है कि बहाना कोई भी बने, तेरा बहाना मीठा लगे, उसकी रजा में राजी रहे। सारे संत महात्मा यही सिखाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी को दिखा दिया खेल, जैसे स्क्रीन पे दिखाते हैं, इसकी टीवी पर जैसे दिखाते हैं ना, ऐसे प्रत्यक्ष दिखा दिया कि हमारे बच्चे नीमों में चढ़ाए जाएंगे, ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे। उसने कहा कि आप करने वाले पुरुष हो, इस खेल को पलटो। कहना ये भाना है, ये रजा में राजी रहना पड़ेगा। वो कहती मैं आत्महत्या कर लूँगी। गुरु साहब टस से मस्त ना, कुदरत का भाना, ये हमें मीठा मानो। गुरु अर्जुन देव जी थे, तवियों पर तपाया जा रहा था लाहौर के सूबेदार द्वारा, दिल्ली के जो बादशाह थे उनके हुक्म से। तो मियाँ मीर उनके सेवक थे मुसलमान। वो कहने गुरु साहब आप हुक्म दो मेरे को, दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूँ, मैं भिड़ा दूँ। कि तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई? एक दिन मैंने आपका ईख जो गन्ना चूसा हुआ था, छिलका जो था, वो चूस दिया था। कि तेने एक मेरा गन्ने का छिलका चूसा हुआ चूस करके, और ये तो सेखी बघार रहा है कि मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट भिड़ा दूँ। तो जिसने खेतों के खेत गन्ना चूसा है, उसमें भी तो सामर्थ्य होगी, कोई ताकत होगी ना। ये विधि का विधान है।
इसको हमें अपने शरीर पर झेलना है, एक शहादत पेश करनी, कभी करामात से देख के इसको दुख को टालना नहीं। टस से मछली है, कभी ऊपर तक ये सारी चीज़ें शहादत दी हुई कि ये मिसाल देने के पीछे मेरा तात्पर्य यही है। हम सत्संगी हैं, सत्संगियों को परम श्याम मस्ताना जी की उनकी यही शिक्षा थी, उस मालिक के भाने में राजी रहना, रजा में राजी रहना। दुख तकलीफ आप कितना ही महसूस करो, रो को आए ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, ये क्यों हो गया, हमारी उस तकलीफ का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है, क्योंकि हमारे इस रोने कूके से रंग बनाने से एक तो मालिक नाराज होगा। सत्संगी है, इनको समझ है, उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहे हैं, मेरी रजा को नहीं मानते, मेरी रजा को नहीं मानते, फिर वो वापस भेजेगा नहीं। एक संत ने कहा, बंदे आ फिजूल है गिला तेरे दिल दा, तेरे दिल का गिला फिजूल है। ऐसा गिला क्या जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आवे, जब वो वापस आ ही नहीं सकता तो उसका गिला सिकोड़ बजाय इसके, हे मालिक तेरे जीव तेरी आत्मा की तैने बुला, तेरे रजा में राजी, बल बख्श, ये सहने की ताकत हमें बख्श, और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि तेरे मार्ग पर चले, सिमरन करो, कोई आवे सिमरन करो, यही चीज़ अपने को सिखाई। जीवन बड़ा कीमती, सबका बड़ा कीमती है। जीवन का कोई हमारे का लक्ष्य है, अच्छी ज़मीनें अलॉट करवाने के लिए, प्रॉपर्टियाँ बनवाने के लिए, या बहुत कुछ साजो सामान इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। जीवन का लक्ष्य कोई और नहीं। हमारे सब आते हैं, बंदगी करना कुर्बानी की ये पहला फल जन्म अंदर धन धन सतगुरु। मैं अपने सृष्टि में जी आ जानते उनको कैसे कंट्रोल करती थी, ये सारी सृष्टि मेरे हथेली पर रखी हुई है, जिसको मारना होता है जैसे दाना उठाया हथेली से मुंह में डालना, सारी रूहें उस मालिक के घर से निकली।